अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक मुगल और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल। आज हम जो है सियासत से बिल्कुल हट कर बात करेंगे और उसकी वजह यह है कि हमें एक दरख्त यहाँ इस्लामाबाद में मिला है और वो शायद अजमल साहब हमारे साथी हैं, उनकी वसात से मिला है चूँकि वो ज़्यादा जानते हैं इस बारे में। तो उन्होंने बताया कि ये एक करिश्माती दरख्त है और इसको कहते हैं मोरिंगा। और हम जो है वो आप सुनने वाले जो लोग हैं वो भी मोरिंगा के नाम से जो है वाकिफ़ होंगे, लेकिन मोरिंगा का दरख्त किस तरह का होता है ये हमें नहीं पता था। ये ज़्यादातर जो है वो सरा में होता है, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में भी हमें मिला है, जिसके बाद ये पैगाम इस दरख्त ने हमें ये दिया है कि ये सिर्फ सराई नहीं बल्कि वो पहाड़ी दरख्त भी है और ठंडे इलाकों में भी पैदा हो सकता है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम शायद अजमल साहब के पास जाते हैं और उनसे इसके फ़वाइद पर बात करते हैं कि इसके फ़वाइद कैसे हैं, इसको लगाया कैसे जाता है। जी इशफाक साहब, मैं आपको बताऊं कि ये दरख्त जो है, जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये दरख्त मोरिंगा का दरख्त है जिसको करिश्माती दरख्त कहा जाता है। और दुनिया ने इसको जो है तस्लीम किया है कि इसके अंदर बेपनाह खूबियाँ इस दरख्त के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह हम अपने आंगन में, अपने सहन में, अपने घर के अंदर जो ग्रासी लॉन है उसके अंदर मुख्तलिफ फलों के दरख्त लगाते हैं, तो अगर हम इस एक दरख्त को लगा लें तो हमें तमाम फल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो हम ग़िज़ाएँ दूध पीते हैं और अंडे खाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा दरख्त है, अफ्रीका के अंदर कहा जाता है कि जब बिल्कुल कहत की फ़ज़ा पैदा हो गई और लोग जो थे वो बेचारे भूख से मर रहे थे और ग़िज़ाई किल्लत उनके जिस्म के अंदर पैदा हो गई थी, तो ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दरख्त को वहाँ पर फ़रोग़ दिया और इस दरख्त को लगाने के बाद जो है लोगों से कहा कि इसके पत्ते खाएँ। और जब इसके पत्ते लोगों ने खाए तो ये जो था बिल्कुल मैं आपको बताऊँ कि लोगों की ग़िज़ाई किल्लत जिस्म के अंदर से जो है दूर हो गई। दूसरा ये है कि ये दरख्त जो है ये इसका तना होता है इस तरह का और इसके ऊपर इसकी ब्रांचेज़ होती हैं। इसके ऊपर एक फल लगता है हमारे जनूबी पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पर सिंध और जनूबी पंजाब के इलाके के अंदर जो है ये दरख्त जो है ये पाया जाता था। और वहाँ पर ये लोग जो हैं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं इसके पत्ते, ये इसके पत्ते हैं और इनको छाँव पर वहाँ ये पाया जाता था। और वहाँ पर आमतौर पर लोग जो हैं इसके फल जो हैं, जो इसको डोडियाँ लगती हैं और फूल लगते हैं, उसका सालन बनाकर खाते थे। और इसके अलावा इसके बीज लगा दिए जाते थे और 3-4 फुट का पौधा होने के बाद इसके नीचे एक मूली बनती है, उसका अचार जो है वो बनाकर खाया जाता था। लेकिन अब जो तहकीकार हैं और जो ख़ास तौर पर जो इंसानी सेहत पर तहकीक करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो इसका पत्ता है, ये पत्ता जो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, इसके अंदर जो है गाजर से ज़्यादा विटामिन ई जो है इसके अंदर पाया जाता है और माल्टे से ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। दूध से 12 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम पाई जाती है इस एक पत्ते के अंदर। और इसी तरह जो है दीगर इसके अंदर जो हैं ग़िज़ाइयत से ये भरपूर पत्ता है। अगर इसको तोड़ लिया जाए और तोड़कर इसको छाँव पर खुश्क किया जाए और उसके बाद इसको ग्राइंड करके रख लिया जाए और 1 चम्मच 2 चम्मच डेली इस्तेमाल किया जाए तो हमारी तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात को ये एक दरख्त जो है ये पूरा कर सकता है। इसके अलावा इस दरख्त की मज़ीद ख़ुसूसियत बताऊँ कि ये इसकी लकड़ी को काम नहीं आती, नरम लकड़ी होती है। और लेकिन इसको लगाने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको इशफाक साहब बताऊँ कि अगर इसको जिस तरह ये एक टहनी है आप देख रहे हैं 3-1 फुट की, इसको हम यहाँ से काटें और काट के ऐसे ही इसको अब 6 इंच ज़मीन में दबा दें तो ये चंद हफ्तों के बाद ये पत्ते निकालेगी और नया दरख्त बन जाएगा। इसको लगाने के लिए कोई नर्सरी की ज़रूरत नहीं, एक दरख्त से हम हज़ारों दरख्त आगे बना सकते हैं और इसको जितना आप फैलाना चाहें फैला सकते हैं। इसकी एक ख़ुसूसियत ये भी है कि अगर इसके ऊपर फलियाँ लगती हैं, इसके पत्ते और वो फलियाँ जो हैं और उनका जो बीज है, अगर जानवरों को खिलाया जाए तो उनके दूध में इजाफ़ा हो जाता है और उनके दूध के अंदर चिकनाई में इजाफ़ा हो जाता है। यानी दूध पर अगर हम उसको दूध को बुलाएं तो उसमें मक्खन ज़्यादा आएगा। इसी तरह इसकी एक ये है कि इसके फली का बीज जो है, अगर उसको आप बीज को ग्राइंड करके गदले पानी में डाल दें तो ये पानी को रिफ़ाइन कर देता है। ये भी इसकी एक बीज की एक खसूसियत है। यानी ये पौधा जो है वाकई करिश्माती दरख्त है और इसको पहले तो सिर्फ जनूबी पंजाब में था, अब इसको बड़े पैमाने पर नर्सरियों में आम किया जाता है और मोरिंगा के नाम से ये दरख्त जो है ये मार्केट के अंदर इसके ग्राइंड शुदा पत्ते मौजूद हैं। वहाँ से आपको हो सकता है आपको 1 पाव का या आधा पाव का डब्बा जो है वो 2-3 हज़ार रुपये में मिले। लेकिन अगर आप अपने घर के आंगन में या किसी जगह पर भी आपके घर के साथ से कोई नाला गुजर रहा है, जहाँ भी आप इसकी एक टहनी अगर लगा सकते हैं लगा दें तो आप हमेशा के लिए मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच जाएंगे। जी इशफाक साहब, इसमें एक हमें ये बताएं कि इसका कोई सीज़न होता है और क्या ये कहाँ कहाँ लगाए जा सकते हैं या इसकी एहतियात क्या है?
एहतियात कुछ भी नहीं है। अभी सर्दियां जैसे ही आएंगी तो इसके ऊपर अब जिस तरह इसका देखें पत्ते गिराना शुरू हो गया है, तो साथ ही इसके जो कोंपलों पर जो है वो डोडियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद जब डोडियाँ लगेंगी, अगर कोई खाना सालन पकाना चाहे तो उनको तोड़कर उबाल ले, तो उसको आलू के अंदर और कीमे के अंदर बनाए, बहुत लजीज इसका सालन बनता है। और अगर वो कोई बंदा इसको वो करना चाहे, इसका सालन ना बनाना चाहे, तो इसके फूल खिल जाएंगे और उस पर फलियाँ लग जाएंगी, और फिर उन फलियों को तोड़कर काट कर जानवरों को खिला दें। इंसान के खाने के लिए तो वो सालन नहीं बनता, लेकिन आप जानवरों को खिलाना शुरू कर दें। इस दरख्त की टहनियाँ, छाल से लेकर हर चीज़ जो है वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है। और ये सुहांजना जो है और ये जो मोरिंगा है, ये इस वक्त जो है वाकई एक करिश्माती दरख्त है। आप इंटरनेट पर मोरिंगा लिखें तो आपको इसके ऊपर एक दो नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों आर्टिकल्स और तहकीक जो है वो आपको मिल जाएगी, और इसका इस्तेमाल का तरीका सब कुछ आपको उस पर नेट पर अवेलेबल है। तो बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। इससे लगता यह है कि इस दरख्त के बारे में लोगों को आम आगाही नहीं है। अगर आम आगाही होती तो ये शायद आज हम जो पत्ते देख रहे हैं, शायद ये पत्ते ना होते और ये एक दरख्त ना होता। या लगाने वाले को शायद पता होगा, लेकिन आम आदमी को पता नहीं है कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या इसके हैं। और हमें जो है वो मिलकर जो है ये इस दरख्त के फ़रोग़ के लिए काम करना चाहिए, और अपने अपने घरों में लगाना चाहिए। जिनके घर नहीं है उनको भी वो गमलू शमलू में या इस तरह करके इसका बंदोबस्त करना चाहिए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।